नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस पे आप सभी का स्वागत है। बीजेपी मध्य प्रदेश में संगठन स्तर पर बड़ा निर्णय लिया गया है। पार्टी ने नेताओं के परिजनों को पद देने की प्रथा पर रोक लगाते हुए एक परिवार एक पद का फॉर्मूला लागू कर दिया है। अब भाजपा की कार्यकारिणी में सक्रिय मंत्री, सांसद और विधायक के बेटा बेटियां या अन्य परिजन को स्थान नहीं मिलेगा। हाल ही में जारी जिला कार्यकारिणी की सूची में कुछ नेताओं के रिश्तेदारों को शामिल किया गया था। शिकायतें मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व तक पहुंची और जिसके बाद तत्काल एक्शन लिया गया और संबंधित लोगों को पद से हटा दिया गया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के संज्ञान में मामला आने के बाद इन पदाधिकारियों से इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि अधिकारिक तौर पर इसे व्यक्तिगत कारण बताकर रिजाइन किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो यह फॉर्मूला अब प्रदेश कार्यकारिणी पर लागू हो चुका है। वर्तमान में कार्यकारिणी में 7 सांसद, 1 कैबिनेट मंत्री और 6 विधायक पदाधिकारी हैं। इसके अलावा 14 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री और 13 प्रदेश मंत्री भी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। पार्टी नेतृत्व कार्यकारिणी बनते समय क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा गया है और नई टीमें तैयार की जा रही हैं। संगठन निष्ठा, सादगी और अनुशासन पर जोर दिया जाएगा। नेतृत्व का साफ संदेश है कि भाजपा संगठन में अब परिवारवाद की राजनीति को जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और योग्य कार्यकर्ताओं को ही अवसर मिलेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बयानबाजी से पहले आपको सुनवा देते हैं कुछ खास बयान। भारतीय जनता पार्टी आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती जा रही है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीईओ जो होता है वो कोशिश ये करता है कि आने वाला जो डायरेक्टर हो उसका बेटा हो। और आज ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी स्थापना आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का 4 बार नाम परिवर्तन हुआ, हिंदू महासभा, जनसंघ, जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। तो चारों बार इनके सीईओ बदलते रहे। चूंकि इनकी जो मॉनिटरिंग होती है वो आरएसएस द्वारा की जाती है। वो लगातार मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी या देश में जो भी सरकार बनती है, जहां इनकी सरकार नहीं बन पाती है वहां ये खरीदते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। तो वहां जो बनाई और खरीदी के बीच का जो अंतर होता है, जो चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई स्पॉन्सर भी होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित है और परिवार आधारित नहीं है। तो ये हमारी एक स्थायी नीति है कि जहां पर हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इसी का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन चल रहा है। हम ना कभी पहले परिवारवाद के प्रवर्तक रहे ना आगे रहेंगे। ये देखिए, कांग्रेस तो उसकी जो कमजोरी है वो सबके सामने आती है। हम सब जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी से ये जो कांग्रेस का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जो अभी राहुल और प्रियंका जी पे चल रहा है, उसके बाद इनके पुत्र पुत्रियों पे ही बढ़ेगा। तो ये तो स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस इसमें तकलीफ में आती है। और कांग्रेस क्या, जितने भी दल हैं वो इस देश में बचे हुए भारतीय जनता पार्टी के अलावा वे सब परिवारवादी दल हैं और जनता और कार्यकर्ता इन दोनों के साथ कभी। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और हिमानी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहला सवाल मेरा वंदना त्रिपाठी जी से। देखिए वंदना जी, आपकी पार्टी की तरफ से जो कार्यकारिणी अब नई तरीके से गठन किया जाएगा उसमें एक परिवार और एक पद का वक्तव्य रखा गया है। इसी तरीके से इस पार्टी की कार्यकारिणी को चलाया जाएगा। किस तरीके से देख पा रही हैं आप इसको? जी नमस्कार, आपको, हिमानी जी को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी संगठन कभी भी परिवारवाद पर नहीं चला है। ये कार्यकर्ता आधारित संगठन है और सदैव हम कार्यकर्ता आधारित संगठन के रूप में कार्य करते आए हैं। आपने देखा अभी जो नई कार्यकारिणियों की घोषणा हुई है उसमें किसी भी प्रकार से ये कोशिश करी गई है कि एक ही परिवार के 2 लोग कार्यकारिणी का हिस्सा ना हो। वैसे भी हमारी पार्टी में कभी भी ये नहीं हुआ कि परिवार के 2 सदस्य एक ही जिले के कार्यकारिणी या मंडल के कार्यकारिणी या प्रदेश की कार्यकारिणी में हों। तो ये तो पहले से चली आने वाली परंपरा है जिसको हम नीतिगत तरीके से हमेशा मानते गए हैं। पर आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने फिर से इस बात को पुनः दोहराया है कि एक परिवार एक पद। और जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची जरूर लगती है, लेकिन परिवारवाद कौन सी पार्टी करती है ये सबको पता है। परिवारवाद, पट्टावाद, वंशवाद, ये सब किस पार्टी में होता है।
और किस पार्टी में कार्यकर्ताओं की अवहेलना होती है। इतने मेहनती कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन सिर्फ परिवारवाद की वजह से उन्हें आगे नहीं लाया जाता। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के पापा, किसी की मम्मी, बस यही चलता है। इशारा मोतीलाल किस नेहरू ओर जी है के वंदना जी, किस ओर इशारा कर रही हैं आप? इशारा, देखिए इशारा तो सोनिया गांधी जी की ओर है, राहुल गांधी जी की ओर है, इशारा दिग्विजय सिंह जी की ओर है, जयवर्धन सिंह जी की ओर है, कमलनाथ जी की ओर है, नकुलनाथ जी की ओर है। इशारा तो बहुत सारी ओर है, अब कितने सारे और छोर बताऊं मैं आपको। और अभी हमारे सामने कांग्रेस पार्टी की एक ऊर्जावान प्रवक्ता बैठी हुई है। मुझे नहीं लगता ये किसी परिवारवाद का हिस्सा है। इनके जैसे बहुत सारे ऊर्जावान प्रवक्ता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि आगे आता है किसी का बेटा, किसी की बेटी। तो देखिए, इस सब चीजों से जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं उभरेगी, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का राज चल रहा है और जिस प्रकार से हमेशा नेहरू गांधी परिवार का राज चलता आया है, वही कारण है जो कांग्रेस पार्टी आज पतन की ओर जा रही है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन नेताओं को ना ठीक है अपनी वंदना आवाज जी, बुलंद करने की छूट ठीक है, है, ना ही आगे आने की छूट है, ना बड़े पद लेने की छूट बिल्कुल है। बिल्कुल आपके सिक्का पास सिर्फ राहुल लौटेंगे, गांधी जी पर लौटेंगे चलता आपके है। पास। हिमानी जी देखिए, वंदना जी ने कहा कि वंशवाद खत्म करना पड़ेगा, परिवारवाद खत्म करना पड़ेगा, तभी पार्टी की ग्रोथ हो पाएगी, नहीं तो इसी तरीके से कांग्रेस का पतन हो जाएगा। वंशवाद खत्म आपकी करना पड़ेगा, मुस्कुराहट बहुत कुछ परिवारवाद कह रही खत्म है। पड़ेगा। बिल्कुल, मेरी बातें भी बहुत कुछ कहेंगी। मैं बहुत सारे किसी से शुरुआत नहीं करूंगी। चिंटू पिताश्री तुलसी, रिपुदन दमन पिताश्री प्रद्युम्न तोमर, आ, गोविंद सिंह राजपूत पुत्र आकाश, कैलाश विजयवर्गीय पुत्र आकाश। ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं और गिनवाऊं, नरेंद्र सिंह तोमर के वहां पहुंचूं, शिवराज सिंह चौहान के वहां पहुंचूं, कौन से सुमित्रा महाजन के यहाँ पहुंचूं, कहाँ कहाँ पहुंचूं। और जहां तक मेरी जानकारी है, वंदना त्रिपाठी जी भी अपने परिवार से पहली सदस्य नहीं है राजनीति में। यहाँ सिर्फ जनता को भरमाने के लिए, डिबेट्स में टॉपिक बनाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए एक शगुफा फेंका गया है। सिर्फ कार्यकारिणी में पद देने की बात की गई है। क्या ये नियम टिकट में भी लागू होगा? क्या यह नियम अमित शाह के पुत्र जय शाह के ऊपर भी लागू होगा? क्या ये, चलिए आप कहेंगे मध्य प्रदेश में नहीं लागू होगा, क्या ये नियम सिंधिया परिवार पर लागू होगा? बुआ भी, पापा भी, बेटे की भी तैयारी हो गई और अभी इसलिए के पद में, और जो परंपरा निभाई गई जिस तरह बीसीसीआई में, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या योग्यता, क्या काबिलियत, क्या जय शाह ने किया था क्रिकेट के क्षेत्र में, और अब महारमन सिंधिया ने क्या किया है कि वो बीसीसीआई के चेयरमैन बन गए और इनको एमपी से दिया गया। ये इन्होंने, मैं ये नहीं जानती कि क्रिकेट के क्षेत्र में छोड़िए, इन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जो इतने बड़े बड़े पदों तक पहुंच गए। तो वंशवाद के ऊपर अभी अगर हम मध्य प्रदेश से बाहर भी ना रहे तो भी इतनी लंबी लिस्ट है अपने पास कि किसी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबके नाम क्लियर कर दूंगी। और रही बात इसकी कि अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ पर जीतू पटवारी, इनका कुछ का रिकॉर्ड रहा हो अगर, तो अगर आप बात करें, अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा चल पड़ी है। सभी जो बीजेपी के नेता हैं, शायद उनको सत्ता के जाने की आहट सुनाई देने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद वो 400 पार के जो दावे को, और जो आखिर में वोट चोरी के बाद सरकार बनाने पर मजबूर होने पड़ा, सब अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उनके बच्चों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो खुद के दम पर सेटल हो पाए। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही है हिमानी जी, आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। जल्दी ही जी। तो सर, मैडम, टॉपिक एक बड़ी लोगों पे डिबेट का है, तो बातें छोटी करने से फायदा भी क्या होगा? जी बिल्कुल। वंदना जी देखिए, हिमानी जी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं और जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो अपने परिवार में जो परिवार के सदस्य हैं उनको सेटल करने में लगे हुए हैं। उनको पता है कि अब आने वाले चुनाव में उनकी सत्ता नहीं रहने वाली, इसीलिए वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हिमानी जी एक बात स्पष्ट कर दीजिए जरा कि आप बताइए कि शिवराज जी का बेटा कौन से पद पर विराजमान है, जरा बताएं। फिर आप नरेंद्र सिंह तोमर जी का बेटा कौन से पद पर विराजमान है, ये बताएं।
सिंधिया जी का बेटा टिकट भी नहीं देंगे। मैं पूछ रही हूँ कैलाश जी को, कभी आकाश जी को, फिर कभी आप और मैं चलिए, भविष्यवक्ता होंगे। ठीक है, अगर आपकी बात हम बोलूंगी मैं। भविष्य की भविष्यवाणी कर पाते कि किसको टिकट मिलेगा तो क्या बात थी। ये आपकी पार्टी में आपका संगठन और हमारी पार्टी में हमारा संगठन तय करेगा। आपने जितने नाम गिनाए हैं, इनमें फिर से डिबेट बेचारे में क्यों आए जितने हम? भी बेटे हैं वो किसी भी पद पर डिबेट विराजमान में क्यों आए हम? नहीं, लेकिन एक महान बेटा फिर राहुल जिसके गांधी पास का ना भी कोई हम तय कर लेंगे, काबिलियत है, प्रियंका गांधी का भी जो हम तय कर देश लेंगे, को वो क्यों तय कोसता कर है। नहीं दिया? हिमानी जी, आपके हमारे समय यहाँ में मैंने कार्यकर्ताओं बहुत को सभ्यता का परिचय दिया था, मुझे भी बोलने दें। एक ठीक महान है, बेटा ठीक है। जिसके पास ना कोई काबिलियत है, जिसके पास ना कोई जाके पैर न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। राहुल गांधी जो सोने की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सांसद है, कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता है। सोनिया गांधी जी आज तक उन्हें स्थापित नहीं कर पाई है, उनकी वाणी को स्थापित नहीं कर पाई है। कभी कहीं भी फिसल जाते हैं, कभी कहीं फिसल जाते हैं, कभी विदेशी धर्म में बैठ के उटपटांग बयान देते हैं, कभी संसद में बैठकर आंखें मारते हैं, कभी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और इसीलिए उन्हें नए नए नामों से संबोधित किया जाता है। आप ये बताइए कि उनको क्यों उनको क्यों पूरे देश की कमान संभालने के लिए चुना गया है? उनमें ऐसी क्या काबिलियत है? आप जय शास्त्री की बात कर रही थी। बीसीसीआई का चेयरमैन होने के लिए क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, लेकिन नेता होने के लिए काबिलियत होना जरूरी है। जनता के बीच में एक पैठ होना ठीक है जरूरी वंदना राहुल जी, गांधी आपके क्या सवालों का पैठ है? जवाब हिमानी जी देंगे। वंदना जी, आपके सवालों का जवाब जी। हिमानी जी देंगे। हिमानी जी, वंदना जी के सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल दे देती हूँ मैं। वंदना जी ने पहली लाइन बोली कि हमारे कार्यकर्ता हमारा संगठन देखेंगे और साथ साथ कांग्रेस को ज्ञान देती जा रही हैं। अरे आप अपना संगठन देखेंगी तो ज्ञान भी वही रखिए, फिर इस डिबेट का क्या मतलब है? डिबेट में हम हमारे संगठन की बात करें तो ठीक है, मैं संगठन की अपने की बात करती हूँ। हमारी पार्टी के अध्यक्ष वंदना जी खड़गे जी हैं और चुनाव जीतने के बाद सांसद का लीडर ऑफ अपोजिशन, जो इस देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, राष्ट्रीय स्तर का पद होता है, पूरे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिनके पद होता है। अब आपको बुरा लगेगा, मैं चुप हो गई थी, बीच में बोली थी तो चुप हो गई थी, फिर वंदना जी सुन लीजिए, हिमानी जी जो कह रही है पहले आप सुन लीजिए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है, वो राष्ट्रीय स्तर का ही पद है, उसको पूरे देश में ही घूमना होता है, पूरे देश के लिए ही काम करना होता है। पूरे देश में सरकार द्वारा जो कुछ भी कमियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, विसंगतियां हो रही हैं, उनको सामने लाना पड़ता है। तो ये मैं आपकी संवैधानिक जानकारी के लिए बता दूं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। भारतीय कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े संवैधानिक मतलब चुने हुए पद पर नहीं है, वो खड़गे जी हैं। और अगर अपने अपने संगठन की बात करनी है, उनकी काबिलियत ये कि वो चुनाव जीत के आए हैं। जय शाह ने कोई चुनाव नहीं जीता है, आर्यमन सिंधिया ने कोई चुनाव नहीं जीता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। चलिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, मैंने जवाब जहां तक आप वो करती हूँ मैंने सबको देने की कोशिश की है। मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या खेल चलता है आपके यहाँ? कभी कैलाश जी अयोग्य हो जाते हैं, आकाश जी को टिकट मिल जाता है, फिर अगली बार आकाश जी अयोग्य हो जाते हैं, कैलाश जी को टिकट मिल जाता है। तो इस तरह से जो ये वंशवाद आपके वहां चल रहा है, सिमिलर पैरेलल सरकार चलती है, कैलाश जी की हो चाहे आकाश जी की हो, ये जो अपने हिमानी जी देखिए, अगर देखा जाए, हिमानी जी अगर देखा जाए तो वंशवाद से कांग्रेस भी अछूती नहीं है, वंशवाद से कांग्रेस अछूती नहीं है। सर मैं सोनम जी, मैं नहीं कह रही कि वंशवाद से अधूरी है या कमी है, पर जो लोग किसी पर एक उंगली उठा रहे हैं, बाकी की 3 उंगलियां तो उनको दिखानी पड़ेंगी ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ, विपक्ष अगर सत्ता पक्ष पर उंगली उठा रहा है तो अगर आप किसी को एक उंगली दिखा रहे हैं तो 4 आपकी ओर भी इशारा कर रही हैं। नहीं सोनम जी, आपको भी पता होगा कि वंशवाद पर शुरुआत से ही जो डिबेट में बोला गया कि एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है। आप ही के चैनल पर, आप ही की बाइट में बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला और वंदना जी ने बोला कि जो परिवारवाद बिल्कुल नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, बाकी सभी दल जितने भी हैं देश में, जितने भी हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने सबको घेरा। तो जब आप ये कह रहे हैं कि हम सबसे अलग हैं, सबसे वो है बेहतर है, तब फिर तो आपको उंगलियां दिखानी पड़ेगी। कुछ तो बात होगी ना हिमानी जी, कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात होगी, तभी तो वंदना जी कह रही है। तो फिर आपने डिबेट क्या कह रही है? तो फिर मैं भी तो कोई बात होगी जब कह रही हूँ ना। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वंदना जी अगर कुछ कह रही है तो उनके पास भी कोई पुख्ता जानकारी होगी। एक और चीज कहना चाहती हूँ, एक और चीज कहना, अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलतियां की होंगी
तब आप आज हम विपक्ष में हैं। आपने देखा कि नेपाल में भी यही सब कुछ हुआ कि नेपोटिज्म की वजह से, पूंजीवाद की वजह से, सभी चीजें अमीरों के पास होने की वजह से इस तरह की क्रांति हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को भारतवर्ष में भी चरम पर लाकर रख दिया। ठीक है, आपके सवालों का जवाब आपको वंदना जी सारे लोग हैं जो बहुत आपके काबिल सवालों हैं। का जवाब मध्य हिमानी प्रदेश जी में वंदना बहुत जी सारे लोग देंगी। हैं जिनको देखिए वंदना जी, हिमानी जी का कहना है कि भारत सरकार में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में अब देश इस वक्त अच्छी स्थिति में नहीं है कुल मिलाकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अनुसार तो देश की परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन देश की स्थिति क्या है ये तो देश जानता है कि देश की आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मोदी जी किसके बेटे हैं बताएं जरा आप? कौन से राजनीतिक नेता के? मोतीलाल नेहरू जी, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। गांधी गांधी गांधी, नेहरू नेहरू नेहरू। कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू के अलावा अपने पुश्तों से क्या सुना है? कांग्रेस पार्टी के इतर जब आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो आप बताइए ना, जितने प्रधानमंत्री बने वो किसके पुत्र हैं? आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वो किसके पुत्र हैं? और जब ये पुत्रों की बात करती हूँ, 2 मिनट दोनों के बच्चे ही नहीं है। आप बीच में बोलती दोनों हो, के मैं बच्चे ही जब नहीं बोलती हूँ है। तो आप मुझे ज्ञान देने लगती हैं। दोनों के बच्चे ही नहीं है। इनके साथ डिबेट करने में यही समस्या कि इनके साथ कितना भी सभ्यता का परिचय दो, ये बीच में पोक करेंगी, बीच में पीक करेंगी। हिमानी जी देखिए, आप पहले वंदना जी का जवाब सुन लीजिए, फिर आप भी जवाब दीजिएगा, उनके सवालों का आप जवाब दीजिएगा। बोली पूरी डिबेट आप ही खत्म आप बोल लीजिए ना। 2 प्रधानमंत्री बने जिनके बच्चे ही नहीं है। अरे मेरी ठीक है, उनके बच्चे नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, उनके बच्चे नहीं है, वो देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। जिनके बच्चे थे वो अपना मंचवाद बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रियंका गांधी बहुत जी के ज्यादा बच्चे हैं ना, प्रियंका गांधी जी के बच्चे संभाल लेंगी, उसमें क्या है? देखिए, अब मजाक अपनी जगह है, और ऑन अ सीरियस नोट एक बात को समझिए, न माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, न नड्डा जी किसी के बेटे हैं, न राजनाथ सिंह जी किसी के बेटे हैं, अश्विनी वैष्णव जी आज केंद्रीय मंत्री, वो भी किसी के बेटे नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में स्थापित नेता हैं। और रही बात जब सबके बेटों की बात करो तो कार्तिकेय सिंह चौहान अभी किसी भी पद पर, न संगठन के, न प्रदेश के, न, और जब ये कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करती है तो अगर कैलाश जी चुनाव लड़ते हैं तो आकाश जी नहीं लड़ते, आकाश जी लड़ते हैं तो कैलाश। एक परिवार एक पद, हमने तो कहा ना कि नियम है एक परिवार एक पद, एक परिवार एक टिकट, इससे ज्यादा नहीं। पर आपके यहाँ जैसे नहीं कि प्रियंका जी भी चलिए ठीक है हिमानी जी, सोनिया जी भी चुनाव लड़ेंगी, राहुल जी भी चुनाव वंदना जी ने आपसे पूछा कि आपके यहाँ ये नियम ही नहीं बनाया गया कि एक परिवार एक टिकट, और हम तो कम से कम नियम तो बना रहे हैं। जल्दी जवाब दीजिएगा, समय की कमी। संगठन की बात हो रही है, संगठन की बात हो रही है, या टिकट और बाकी के पदों पर भी ये चीज लागू सारी होगी? जगह मैंने आपको लागू है बहुत सारे, हिमानी जी, वंदना सारी जी ने जगह कहा लागू बहुत है। से लोग नहीं हैं, सारी जगह लेकिन मैं लागू भी है। कह रही हूँ एक बहुत परिवार, सारे एक हैं, उनका क्या एक करेंगे परिवार, आप? एक पद। बहुत इसके सारे अलावा नहीं है ले तो लेते बहुत हैं सब हम। है भी। आप जाके आप बताइए, पूरी आपको जान टिकट कर मिल लीजिए, जाएगा? एक परिवार, आपको एक अपने पद से परिवार ज्यादा की पहली अगर आप नहीं तथ्य है, लाके दिखा आप भी देते तो हो, वंशवाद, आप भी अरे तो परिवारवाद का ही प्रोडक्ट है, तो आपको मिलेगा टिकट या नहीं देखिए, मिलेगा? आपसी टीका टिप्पणी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिमानी जी, हिमानी जी आपसी टीका टिप्पणी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के पूछ रही चेयरमैन हूँ, ये ये तो किसी बात हो गई। संवैधानिक या उन्होंने भी तो बोला कि संगठनात्मक मैं पद पर सिंगल नहीं नहीं है, आर्यमान सिंधिया किसी पद पर मैं नहीं मतलब है, पूछ रही हूँ। कार्तिकेय सिंह चौहान किसी पद पर मैं नहीं है। पूछ रही हूँ आपसे, मैं सिर्फ वंदना जी सुनिए, हिमानी जी क्या कह रही हैं आप सुन के लीजिए। वंदना जी आप सुन लीजिए, हिमानी जी क्या कह रही हैं। जवाहरलाल जी एक साथ चुनाव लड़ते, दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी एक साथ चुनाव लड़ते, एक परिवार एक पद, एक परिवार एक पद, एक परिवार एक टिकट, एक परिवार को एक ही बंदा आगे बढ़ाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नियम है, चाहे वो कैलाश जी हो, चाहे वो आकाश जी हो, चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे वो कार्तिकेय जी हो, एक परिवार एक पद, ये तो मैं भी बहुत सारे गिना दूं, मैं हूँ। माननीय मोहन यादव जी का भी चलिए ठीक है, ठीक है हिमानी जी, आपकी बात सुन ली हमने और वंदना जी की भी सुन ली, दोनों की बातें हमने सुन ली। जमुना देवी जी के भतीजे हैं, और क्या बता रही हैं? परिवारवाद, आप एक परिवार से आगे नहीं बढ़ पाती और आप क्या तो ठीक है, पीसीआर डाउन करिए, दोनों लोगों की आवाज को डाउन करिए। तो आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से राज्य में एक पद एक सदस्य की बात की जा रही है, एक विशेष कार्यकारिणी की तैयारी की जा रही है, उसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से
बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में ना जाने कितने नेता हैं जिनके परिवार के लोग भी अभी किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए हैं, जबकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस में वंशवाद सदियों से चलता चला आ रहा है और इस वंशवाद को खत्म करने की कांग्रेस कोशिश भी नहीं कर रही है। और फिलहाल बीजेपी ने यह पहल की है कि पार्टी में वंशवाद ना रहे और आगे की जो कार्यकारिणी बने वो बेहतर तरीके से कामकाज करे, प्रदेश के लिए विकास करे। तो फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।